हमारे रहते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते गणेश जी, हम आपको रोक लेंगे। सुरक्षा का एक ही उपाय है। मेरा यज्ञ समाप्त होने को है। महाशिव प्रकट होते ही होंगे। बस थोड़ा और समय चाहिए मुझे। प्रभु को रोकने के लिए उनसे युद्ध भी करना पड़ा तो करूंगा मैं। पिताश्री मेरा काम मानकर युद्ध रोक देंगे, किंतु उन्होंने तो अपने हाथों में अस्त्र धारण कर लिया। बस किसी प्रकार कुछ समय और इनके क्रोध से बच जाऊं, तब मैं अपना महायज्ञ संपन्न कर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। प्रभु, आप पर वार कर आपका अपमान नहीं कर सकता मैं। आपका परम भक्त जो हूं प्रभु। सदा आपकी पूजा और सेवा में समर्पित रहने के लिए ही तो आपको सदा निकट रखा था प्रभु। किंतु यदि आप मुझे मेरी भक्ति का दंड देना चाहते हैं तो दे दीजिए प्रभु। इतना तो चलता है। मेरे जन्मदाता हैं आप, तो मेरा अंत करने का भी अधिकार है आपको, भले ही मैं निर्दोष क्यों ना हूं। आप मेरे प्राण लेना चाहते हैं ना, तो लीजिए प्रभु। चलता है। मेरे गणेश की दया कीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मस्तक पर चंद्र सोहे गजमुख सुहाए, गौरी पुत्र गणाधीश सर्वेश्वराय। मस्तक पर चंद्र सोहे गजमुख सुहाए, गौरी पुत्र गणाधीश सर्वेश्वराय। संपूर्ण जग में आप प्रथम पूज्य देवा, संपूर्ण जग में आप प्रथम पूज्य देवा। प्रणाम प्रभु गणेश जी। मेरी विनती सुनने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कल्याण हो। बालिका रश्मि प्रभा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी?
पिताश्री, आपके समान मैं भी आपसे बहस नहीं करती हूँ। आपको खोना नहीं चाहती। मैं सुरक्षित रहूं, मुझे अमृतत्व प्राप्त हो, इसके सिवाय क्या इच्छा होगी इसकी। मुझे विश्वास है, मांगेगी ये लाभ मुझे होगा। मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगूंगी प्रभु। मैं तो आपकी भक्त हूँ और भगवान तो अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा पूर्ण कर देता है। इसलिए मैं आपसे कुछ मांग कर आपको विवश नहीं करना चाहती। इसलिए मैं तो बस आपकी सेवा करने की इच्छा रखती हूँ। मुझे ज्ञात है अभी तो आपका पेट भरा हुआ है, किंतु मैं भविष्य में आपको अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाना चाहती हूँ। आप आएंगे ना प्रभु? अवश्य आऊंगा। मेरी नहीं, इसे गणेश जी को खीर खिलाने की चिंता है। धन्यवाद प्रभु। भंडासुर, धर्मपरायणता के जिस शिखर पर तुम्हारी पुत्री है, वहां तो तुम्हें होना चाहिए था। उसके समान तुम्हें भी ज्ञात होना चाहिए था कि अपने ईश्वर से प्रेम करना, उनकी स्तुति वंदना कर, उनकी भक्ति करना और उन्हें प्रसन्न कर उनकी इच्छा से वरदान प्राप्त करना धर्म की मर्यादा के अनुसार उचित है। किंतु जो तुमने किया, अपने ईश्वर को अपनी भक्ति से विवश कर उनकी अनिच्छा से शक्तियां प्राप्त करना सर्वथा अनुचित है, अधर्म है। और जो अधर्म से शक्तियां प्राप्त करता है, वो आरंभ में शक्तिशाली अवश्य हो जाए, किंतु अंत में उसे भयंकर दुर्दशा का सामना अवश्य करना पड़ता है। नहीं प्रभु, भंडासुर ने जो भी किया असफल होने के लिए नहीं किया। कुछ समय की बात और है, फिर आप स्वयं देखेंगे कि दुर्दशा होगी अवश्य, किंतु मेरी नहीं, उस देवी और उसकी देवी सेना की। इस युद्ध में अंतिम विजय तो मेरी ही होगी प्रभु।